ओम शांति। आज बाबा की मंडे की मुरली में बाबा ने 2 ऐसे शब्द बताए हैं जो इस्तेमाल दुनिया में ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसका मीनिंग थोड़ा अलग तरीके से हमें समझने की ज़रूरत है। तो पहला पॉइंट है, पहला शब्द के अकॉर्डिंग वो है कर्म क्षेत्र। ये शब्द महाभारत से सुना है हमने, कर्म क्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र। अब हर एक आत्मा का यहाँ पर अपना-अपना कर्म और अपना-अपना धर्म है। जैसे होता है ना पुत्र धर्म, राज धर्म या पति धर्म, पत्नी धर्म। तो हर एक आत्मा को जो भी संबंध मिले हुए हैं, उस धर्म का पालन करते हुए कर्म करते रहना है। कोई ये कहे कि हम यहाँ रहना नहीं चाहते, हम यहाँ कोई काम करना नहीं चाहते, तो ऐसा नहीं चल सकता। क्योंकि अगर हम यहाँ रहकर कुछ नहीं करेंगे, तो आत्मा का रहना बेकार है और फिर तो जीवन यूज़लेस है ना। जैसे कई कहते हैं ना, हम सिर्फ भगवान को बैठ के याद करेंगे, खाना पीना सोना करेंगे, बस हम कोई काम नहीं करेंगे। कर्म सन्यासी कई बार बनने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, खाना पीना सोना भी तो कर्म मतलब क्रिया यानी एक्शन में आ जाता है ना। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हम इस कर्म क्षेत्र से बच नहीं सकते। तो जब रहना ही है, कर्म करना ही है, तो क्यों ना अपने धर्म का अच्छे से पालन करते हुए हम ये कर्म करें। दूसरी बात यानी दूसरा शब्द है यज्ञ। देखिए, दुनिया में आर्य समाज में भी बहुत यज्ञ होते हैं, बाबा ने मेंशन किया आज मुरली में। लेकिन उसके अलावा भी कई अच्छे कामों के लिए यज्ञ होते हैं, जैसे गृह प्रवेश के लिए करते हैं, गृह शांति के लिए करते हैं, जब शादी होती है तभी भी वो यज्ञ कुंड लगाया जाता है। तो उसका एक्चुअल मीनिंग बाबा आज हमें बता रहे हैं कि भगवान ने भी इस पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ चला रखा है। वो यज्ञ ऐसा नहीं है कि जिसमें लकड़ियाँ और सामग्री डाल के आग जलाई जा रही है, नहीं। वो यज्ञ का मतलब है हर एक आत्मा जो भगवान से जुड़ी हुई है, मतलब बाबा को याद कर रही है, वो जैसे कि एक अग्नि प्रज्वलित कर रही है या जला रही है, वो काम कर रही है। क्योंकि योग को भी अग्नि कहा जाता है। तो इस अग्नि में क्या स्वाहा करना है? हर एक के विकार, अपने भी यानी बुराइयां, कमियां, और पूरी दुनिया के भी। इतना अच्छा योग होता चला जाए हमारा कि कोई हमारे कांटेक्ट में आए और उसका शुद्धिकरण हो जाए। जैसे यज्ञ जिस जगह होता है ना, कहते हैं उस जगह का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो ये भगवान का यज्ञ चल रहा है। तो इस यज्ञ को करने वाले कौन हो गए? हम सारे ब्राह्मण। और हम सारे ब्राह्मणों का योग इस यज्ञ की अग्नि है। और हम सब जो अपनी अपनी कमी कमजोरियां योग में बैठकर कम करते हैं या खत्म करते हैं, वो इस यज्ञ की आहुति है। और धीरे धीरे बाबा बताते हैं इस पुरानी सारी दुनिया को स्वाहा करना है। ऐसा नहीं लोगों को पकड़ के कोई बाबा खत्म कर देने की बात कर रहे हैं, नहीं। सारी पुरानी दुनिया को स्वाहा करने का मतलब है सबको धीरे धीरे अपने कांटेक्ट में लाके उनकी वीकनेसेस को ख़त्म करना है। तो ये बाबा की आज की मुरली के 2 यूनिक शब्दों का यूनिक मीनिंग बाबा ने आज हमें बताया। तो ये मुरली है आज की। ओम शांति।